तो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड ड्राफ्ट्स। ठीक है, सिनॉप्सिस में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल ऑफ लिपिड ड्राफ्ट एंड टाइप्स ऑफ लिपिड ड्राफ्ट एंड फंक्शन ऑफ लिपिड ड्राफ्ट, एप्लीकेशन ऑफ लिपिड ड्राफ्ट, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स टू स्टडी लिपिड ड्राफ्ट एंड एडवांसमेंट एडवांटेज ऑफ लिपिड ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन ऑफ लिपिड ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये है इसका साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। लिपिड ड्राफ्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और स्पेंगोलिपिड रिचिड एरिकेट माइक्रोडोमेन्स होते हैं जो सिग्नल ट्रांसडक्शन, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये डायनामिक और ऑर्गेनाइज्ड लिपिड स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कल्चर करके सेलुलर प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। लिपिड ड्राफ्ट का अध्ययन सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वीरोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे हम। लिपिड ड्राफ्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड से बने स्मॉल डायनेमिक ऑर्डर्ड माइक्रो माइक्रोडोमेन्स हैं जो सेलुलर सिग्नलिंग और प्रोटीन कंपार्टमेंटलाइजेशन में मदद करते हैं। प्रिंसिपल देखेंगे लिपिड ड्राफ्ट का। निम्नलिखित लिपिड ड्राफ्ट के सिद्धांत हैं। फर्स्ट है इसमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल समान रूप से वितरित नहीं होते। लिपिड ड्राफ्ट्स में अधिक कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड्स होते हैं जिससे ये कठोर और संगठित संरचनाएं बनाते हैं। सेकेंड है प्रोटीन सॉर्टिंग और सिग्नलिंग। लिपिड ड्राफ्ट्स मेम्ब्रेन प्रोटीन को एकत्र करने में मदद करते हैं। कई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जैसे जीपीआई, एक्रोड प्रोटीन्स, एसआरसी फैमिली काइनेसेस और जीपीसीआरएस इन ड्राफ्ट से जुड़े होते हैं। थर्ड है मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। लिपिड ड्राफ्ट्स एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पाथवेज को नियंत्रित करते हैं और क्लैथेरिन इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस में सहायता करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिपिड ड्राफ्ट। निम्नलिखित लिपिड ड्राफ्ट के प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्लानर लिपिड ड्राफ्ट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल से भरपूर छोटे क्षेत्र होते हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अलग आकार नहीं बनाते। ये कैवेओरोलिन प्रोटीन के बिना काम करते हैं और विभिन्न सेल सिग्नलिंग प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। सेकंड है कैवे कैवेलोई कैवेलोई ये छोटे गुब्बारों जैसी संरचनाएं होती हैं जो कैवेलोरिन प्रोटीन से बनी होती है। ये सिग्नल भेजने, बाहरी दबाव महसूस करने और कोशिका में पदार्थ अंदर लेने में सहायक होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है कैवेरोलिन का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लिपिड ड्राफ्ट। लिपिड ड्राफ्ट के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये टी सेल रिसेप्टर्स सिग्नलिंग, इंसुलिन रिसेप्टर्स सिग्नलिंग और न्यूरोनल सिग्नलिंग में सहायक होते हैं। ये इम्यून सेल्स में एंटीजन पहचानने और साइटोकाइन सिग्नलिंग को नियंत्रित करते हैं। सेकेंड है मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में मदद करते हैं। कई वायरसेस और टॉक्सिन्स लिपिड ड्राफ्ट मेडिएट एंडोसाइटोसिस के जरिए होस्ट सेल में प्रवेश करते हैं। थर्ड है पैथोजेन एंट्री। एचआईवी, इन्फ्लुएंजा और SARS-CoV-2 जैसे वायरस लिपिड ड्राफ्ट का उपयोग करके होस्ट सेल में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स रेगुलेशन। ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन और न्यूरोनल प्लास्टिसिटी में मदद करते हैं। एल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिसीज में लिपिड ड्राफ्ट की संरचना में बदलाव देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लिपिड ड्राफ्ट। लिपिड ड्राफ्ट के उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में होते हैं। फर्स्ट है कैंसर रिसर्च। ये वन ऑन्कोजेनिक सिग्नलिंग पाथवेज को नियंत्रित करते हैं जिससे ट्यूमर ग्रोथ और मेटास्टेटिस को समझने और कैंसर के इलाज में मदद मिलती है। सेकेंड है न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस। एल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिसीज में लिपिड ड्राफ्ट का विघटन देखा जाता है जो न्यूरोनल डायस्फंक्शन का कारण बन सकता है। थर्ड है वीरोलॉजी एंड इन्फेक्शन बायोलॉजी। कई वायरसेस लिपिड ड्राफ्ट का उपयोग होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए करते हैं जिससे एंटीवायरल ड्रग्स के विकास में सहायता मिलती है।
नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। ये टी सेल एक्टिवेशन और इम्यून सिग्नलिंग पाथवेज को नियंत्रित करते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बेहतर समझा जा सकता है। नेक्स्ट है समझा जा सकता है और नेक्स्ट है उसके बाद एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स टू स्टडी लिपिड ड्राफ्ट। इसमें देखेंगे हम लिपिड ड्राफ्ट के अध्ययन के लिए निम्नलिखित तकनीकें उपयोग की जाती हैं। इसमें फर्स्ट है डिटर्जेंट रेसिस्टेंट मेम्ब्रेन आइसोलेशन। डिटर्जेंट रेसिस्टेंट मेम्ब्रेन आइसोलेशन नॉन ऑयनिक डिटर्जेंट्स का उपयोग करके लिपिड ड्राफ्ट को अलग किया जाता है। सेकेंड है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और लिपिड ड्राफ्ट आइसोलेटेड प्रोटीन की गति को मापने के लिए। थर्ड है फ्लोरोसेंस रिसोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। लिपिड ड्राफ्ट में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट है सुपर रिसोल्यूशन माइक्रोस्कोपी। लिपिड ड्राफ्ट की नैनो स्केल ऑर्गेनाइजेशन को देखने और समझने के लिए। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ लिपिड ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित लिपिड ड्राफ्ट अवधारणा के प्रमुख लाभ हैं। इसमें फर्स्ट है मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोटीन क्लस्टरिंग को समझने में मदद करता है। सेकंड है सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में सहायक है। थर्ड है इन्फेक्शियस डिसीज, कैंसर और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स के रिसर्च में उपयोगी है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ लिपिड ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित लिपिड ड्राफ्ट अवधारणा की प्रमुख सीमाएं हैं। फर्स्ट है लिपिड ड्राफ्ट का साइज और स्टेबिलिटी बहुत डायनेमिक होता है, जिससे उनका अध्ययन जटिल हो जाता है और वे लगातार बनते और टूटते रहते हैं, जिससे उनकी सटीक विशेषताओं का निर्धारण करना कठिन होता है। सेकेंड है ट्रेडिशनल डिटर्जेंट बेस्ड मेथड लिपिड ड्राफ्ट की नेचुरल कंपोजिशन को बदल सकती है। प्रयोगशाला में लिपिड ड्राफ्ट को अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट उनके मूल भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सटीक निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है। थर्ड है लिपिड ड्राफ्ट आइसोलेटेड प्रोटीन क्लस्टरिंग को सीधे लाइव सेल में मॉनिटर करना कठिन होता है, क्योंकि लिपिड ड्राफ्ट नैनोमीटर स्केल के होते हैं और उनका बिहेवियर बहुत डायनेमिक होता है, इसलिए उनकी लाइव सेल इमेजिंग और रियल टाइम एनालिसिस चुनौतीपूर्ण होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। लिपिड ड्राफ्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायनेमिक कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड एसिनेटेड माइक्रो डोमेन्स हैं जो सिग्नल ट्रांसडक्शन और मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग और प्रोटीन शॉर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका अध्ययन कैंसर, न्यूरोडिजनरेटिव डिसीजेस, वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लिपिड ड्राफ्ट रिसर्च सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, ड्रग टारगेटिंग और इन्फ्लेक्शंस एक्सट्रैक्शंस डिसीजेस के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। तो ये है इसका कंक्लूजन। देखेंगे रेफरेंस में है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड स्विजर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।